टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, हल्दी, मूंगफली, कॉफी, उड़द और धान की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल मक्का की रिकॉर्ड उपज अनुमानित, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज हो सकती है। जी हां, रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है। घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 7 लाख टन ज्यादा है। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। बात मक्का की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में मक्का का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल में भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। वहीं इन दिनों देश भर में रबी मक्का की बुआई चल रही है। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। आपको बता दें कि भारत में मक्के की खेती साल भर की जाती है। ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है। मक्का भारत में चावल और गेहूं के अलावा भी एक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है। मनुष्यों के लिए मुख्य भोजन और पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण फीड के अलावा मक्का हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बुनियादी कच्चे माल के रूप में भी इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 24 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज महज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे मक्का के बाजार की स्थिति के बारे में जानते हैं। अनुज जी, मंडी खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मक्का के बारे में हम जानना चाहेंगे। इसकी रिकॉर्ड उपज के अनुमान और अच्छी निर्यात स्थिति के बीच में क्या लगता है इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है।
हमने देखा है वैश्विक कारणों की वजह से, युद्ध की वजह से हमने मक्के के अंदर तेजी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हमें लगता है भारत के अंदर भी मक्के के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने अराइवल कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से मक्के के भावों में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जिन किसानों के पास इस वक्त मक्का का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो बिकवाली का रुख करें या फिर और इंतजार कर सकते हैं? आप क्या सलाह देंगे? मक्के किसानों को सलाह है कि अभी मक्के को होल्ड करके चले। यहाँ पर भावों में तेजी देखी जा सकती है, तो अगर किसान मक्के को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मक्का के जो किसान हैं वो यहाँ पर जो तेजी है एक बनी हुई, उसका तो लाभ लेने की सोच रहे होंगे, लेकिन इससे भी अच्छे भाव आने वाले समय में आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप रुक सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे आने वाले समय में भी मक्का में एक तेजी का रुख बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मूंगफली की बुआई बीते साल से आगे, पैदावार में कमी का अनुमान। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय हल्दी की मांग, उपज में आ सकती है कमी। मंडी खबर में आइए अब बात करते हैं मूंगफली की। इस साल घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की पैदावार 98 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। हालांकि इस साल मूंगफली का निर्यात बीते 4 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा हुआ है। आइए देखते हैं मूंगफली के बाजार पर एक रिपोर्ट। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं मूंगफली की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 9,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 5,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर ही रहा था। आइए मूंगफली के बाजार के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, अब मूंगफली की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसके बाजार का रुख कैसा दिख रहा है? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर देखें तो क्रॉप कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है और आने वाले समय में भावों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ किसान किस तरह से ले सकते हैं, क्या होगी आपकी सलाह?
मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है मूंगफली के बाजार में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर किसान मूंगफली को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है वो कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आवक में कमी और अच्छी मांग निकलने के कारण भाव में तेजी का रुख बन सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन अनार के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में अनार का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 7,250 रुपए पर हुए। तो बिहार की पटना मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए और तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में अनार के सौदे 11,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी हल्दी, कॉफी और धान की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कॉफी और धान के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हल्दी की। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ा है। हालांकि इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। आइए नजर डाल लेते हैं हल्दी के बाजार पर एक रिपोर्ट पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है।
है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, बाजार में हल्दी का हाल कैसा नजर आ रहा है? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी के अंदर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। सभी मसालों के अंदर हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। हल्दी की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार पैदावार कम होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले समय में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चले। छोटी अवधि में हल्दी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से रकबा गिरा है और प्रोडक्शन कम हुआ है, हमें लगता है हल्दी के बाजार में तेजी रहेगी। तो अगर किसान हल्दी को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं अमरूद के हाजिर भाव पर। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे सौदे हुए। तेलंगाना की हैदराबाद मंडी में अमरूद का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,450 रुपए। पश्चिम बंगाल की कोलकाता मंडी में सौदे 7,400 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तराखंड की देहरादून मंडी में अमरूद के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में आप बात करते हैं धान की। पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद चल रही है। जी हाँ, तो किसानों से धान की खूब खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए 27 फरवरी तक 707.24 लाख मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी की जा रही है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 96.41 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,38,619.58 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहां धान की कुल खरीद 1,86,85,000 MT के पार पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 64,93,889 MT, हरियाणा से 55,30,596 MT, तेलंगाना से 70,22,000 MT, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 MT, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 MT के पार पहुंच गई है। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, धान के बाजार पर आपकी क्या राय है? भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? धान की अगर बात करें तो धान के अंदर भी हमने तेजी का रुख देखा है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव यहाँ भी तेजी की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप थी, मगर निर्यात मांग की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में हमने देखा रुपया में कमजोर होने की वजह से भावों में भी यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। जी, ऐसे में धान किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? धान किसानों को सलाह है कि अभी धान को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग से और वैश्विक कारणों से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता दें आपको पपीते का हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किया गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते का भाव रहा 1,300 रुपए, तो वहीं पश्चिम बंगाल की कोलकाता मंडी में सौदे 2,900 रुपए पर हुए। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए, तो वहीं बिहार की पटना मंडी में पपीता 2,375 रुपए पर बिका। और अब बात करते हैं कॉफी की। इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत में कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ सकती है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 5.23 मिलियन बैग रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है।
यूएसडीए की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। अनुज जी, कॉफी के बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी के बाजार में हमने तेजी देखी है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि हमने जो वैश्विक कारण देखे हैं, वॉर की स्थिति आती हुई दिखाई दी है, उससे भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में कॉफी के बाजार में भावों में तेजी रह सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो इस वॉर सिचुएशन में सभी कमोडिटी मार्केट में, सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है छोटी अवधि में फिलहाल अभी कमोडिटी बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। जी, किसानों के लिए क्या खास सलाह रहेगी आपकी इस वक्त? कॉफी के किसानों को सलाह है कि अभी कॉफी को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कॉफी के किसान भी बेहतर भाव के लिए यहाँ पर कुछ और इंतजार कर सकते हैं। मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे उड़द का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में अब बात करते हैं उड़द की। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 4,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। हालांकि चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक उड़द की बुआई 8,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 8,33,000 हेक्टेयर रहा था। यानी रबी फसल वर्ष 2021-22 में उड़द का रकबा 17,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अप्रैल से दिसंबर के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,63,032 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,15,051 टन का ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, अब दलहन पैक में खास तौर पर उड़द की अगर बात करें तो इसकी पैदावार की स्थिति को देखते हुए और बाजार का हाल जो है वो क्या संकेत दे रहा है, भाव कैसे रहेंगे आगे? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के बाजार में भी हमने यहाँ पर एक तेजी का रुख आते हुए देखा है। वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी रही है। हालांकि आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में कुछ नरमी देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल अगर हम अभी बात करें तो भावों में एक तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी अवधि में मानना है कि भावों में तेजी का रुख रह सकता है। बिल्कुल, तो उड़द के किसान इस समय क्या कर सकते हैं, क्या सलाह देंगे उन्हें आप? उड़द के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम दे सकते हैं। वैश्विक कारणों की वजह से जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है उसकी वजह से हम देख रहे हैं सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है फिलहाल छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख रह सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और कुछ फलों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। पहले बात करते हैं अनानास की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे हुए सौदे। तेलंगाना की हैदराबाद मंडी में अनानास का भाव रहा 1050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3300 रुपए। चंडीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2650 रुपए पर हुए। तो वहीं तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में अनानास के सौदे 3200 रुपए पर हुए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं केले के हाजिर भाव पर। देखते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे हुए सौदे। पश्चिम बंगाल की कोलकाता मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ केले का भाव रहा 1575 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 2500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में भाव रहा 3600 रुपए और उत्तराखंड की देहरादून मंडी में केले का भाव रहा 1300 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सेब के हाजिर भाव कैसे रहे। तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में सेब का भाव रहा 18,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 9,750 रुपए। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में सौदे 10,000 रुपए पर हुए और बिहार की पटना मंडी में सेब के सौदे हुए 18,000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें हम कि जो स्कैन करना होता है आपको QR कोड, और स्कैन करने के बाद आप YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और मंडी खबर को दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त QR कोड आपको दिखाया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन करके आप मंडी खबर दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।